क्राइम टाइम में बात देश की राजधानी दिल्ली से आई एक ऐसी खबर की जिसने हर किसी को हैरान कर दिया था। दिल्ली पुलिस को चौंका दिया था। मामला एक 20 साल की युवती पर हुए एसिड अटैक का था। जैसे ये खबर सामने आई, हर कोई हैरान रह गया, हड़कंप मच गया। पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई। युवती को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लेकिन जैसे ही पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ी तो एक नई कहानी निकलकर सामने आई और पुलिस उस कहानी को सुनकर हैरान रह गई, क्योंकि जो जानकारी मिली वो बताई जा रही थी कि उस युवती पर एसिड अटैक ही नहीं हुआ, बल्कि ये तो एक साजिश थी और साजिश में खुद वो लड़की और उसका पिता इन्वॉल्व था। आखिर ऐसा क्या हुआ जो उस युवती पर एसिड अटैक की कहानी को रचा गया, इस रिपोर्ट में देख लीजिए। एसिड अटैक से दहली थी दिल्ली, लेकिन जांच में कहानी फर्जी निकली। राजधानी दिल्ली का अशोक विहार इलाका। जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, दिल्ली अपनी रफ्तार पकड़ रही थी। सड़कें गुलजार हो चुकी थी। मुकुंदपुर की रहने वाली 20 साल की एक छात्रा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लक्ष्मीबाई कॉलेज के लिए निकली थी। कंधे पर बैग लिए सेकेंड ईयर की छात्रा ई रिक्शा से कॉलेज जा रही थी। लेकिन जैसे ही वो कॉलेज से 300 मीटर पहले रिक्शे से उतरती है तो शिकार होती है ऐसी दरिंदगी की जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया। छात्रा पर एसिड अटैक कर दिया जाता है। चेहरे को बचाने के चक्कर में उसके दोनों हाथ झुलस जाते हैं। तत्काल उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और जैसे ही ये खबर पुलिस को मिलती है तो हड़कंप मच जाता है, क्योंकि दिन दहाड़े एक छात्रा पर एसिड अटैक की वारदात पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। कल सुबह 10:52 पे हॉस्पिटल है दीपचंद बंधु, वहाँ से एक कॉल मिली थी भारत नगर थाने में कि एक लड़की एडमिट हुई है जिसको बर्न इंजरीज हैं। इसकी लड़की के स्टेटमेंट के बेसिस पे केस रजिस्टर कर लिया गया है, जिसमें उसने एलिगेशन लगाया है कि 3 लड़के मोटरसाइकिल पे थे जिन्होंने लक्ष्मीबाई कॉलेज जा रही थी। संडे को क्लास होती है उसकी, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है, तो उस समय उस पर एसिड से अटैक किया। पुलिस जांच में जुट चुकी थी। सवाल था कि आखिर छात्रा पर एसिड अटैक किसने किया। छात्रा का बयान लिया गया, परिवार से पूछताछ की गई और सामने आया कि जितेंद्र नाम का एक शादीशुदा शख्स छात्रा को परेशान कर रहा था। कौन लोग थे? वीडियो बनाने के लिए मना किया। ठीक, अपना नाम बता दो। वो पहले भी आपको छेड़ते थे? ठीक, सरकार से क्या डिमांड है? उनको अरेस्ट करें। जस्टिस मिलना चाहिए। जितेंद्र लंबे समय से उसके साथ छेड़खानी कर रहा था और जब छात्रा ने विरोध जताया तो जितेंद्र ने अपने साथी अरमान और ईशान के साथ मिलकर उस पर एसिड से हमला कर दिया। सर, एक नॉर्मल सी वो हुई थी, मतलब मेरी सिस्टर को छेड़ा जाता था उसके द्वारा, तो वो ना बोला था, मेरी सिस्टर ने उसकी वाइफ को कंप्लेन करी थी, तो उसी बात पे फिर उन दोनों ने वो मेरी सिस्टर पे चढ़ गए थे। लोग गुस्से में थे। एसिड फेंकने वालों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इधर पुलिस जांच में जुट चुकी थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही थी पुलिस के सामने सवाल बढ़ रहे थे और एसिड अटैक की ये कहानी ही संदेह के घेरे में आने लगी थी। पुलिस को शक होने लगा था कि ये पूरी कहानी फर्जी है, क्योंकि सबूत कहानी से मेल नहीं खा रहे थे। तो क्या छात्रा पर एसिड अटैक नहीं हुआ था? जब एसिड अटैक नहीं हुआ तो छात्रा झुलसी कैसे? आखिर वो 3 लोगों पर आरोप क्यों लगा रही है? अगर कहानी झूठी है तो क्या छात्रा ने खुद को ही झुलसाया था? और ये सवाल इसीलिए उठ रहे थे क्योंकि जिस जितेंद्र पर हमले का आरोप लगाया वो उस वक्त वहां मौजूद ही नहीं था।
जिस मोटरसाइकिल के इस्तेमाल की बात कही गई उसकी लोकेशन कहीं और थी और पुलिस को मौके से ना तो एसिड की खाली बोतल मिली और ना ही एसिड के सबूत। सवाल ये भी था कि आखिर छात्रा कॉलेज से 300 मीटर पहले क्यों उतरी। अब पुलिस की जांच दिशा बदल चुकी थी और जब जांच अंजाम पर पहुंची तो खुलासा हुआ ऐसी साजिश का जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया। और इस कहानी का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि आरोपियों पर ऑन द स्पॉट कार्रवाई की मांग करने वाला छात्रा का पिता अकील खान निकला, जिसने खुद ही अपनी बेटी को नॉर्मल टॉयलेट क्लीनर से झुलसाया और जितेंद्र, अरमान और ईशान को झूठे केस में फंसाने की साजिश रची थी। उसकी इन्वेस्टिगेशन करने में जैसे ही हम आगे बढ़े तो कुछ विरोधाभास नजर आने लगे। तो हमने और गहनता से उसकी अन्वेषण किया और पता चला कि काफ़ी हद तक वो कहानी झूठी है और जिन व्यक्तियों के ऊपर आरोप है वो मौके पे थे ही नहीं। हमने उनको अच्छे से खंगाला, उनका टेक्निकल एनालिसिस किया, सीसीटीवी फुटेज देखा। जो वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे थे उन लोगों के बयान लिए और जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि वाकई जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है वो वहाँ पे था ही नहीं। पुलिस के सामने खुलासा हो चुका था कि ये एसिड अटैक की कहानी मनगढ़ंत है, ये एक साजिश का हिस्सा है। लेकिन अब सवाल यही था कि आखिर छात्रा और उसके परिवार ने कहानी क्यों रची और जो सामने आया वो बेहद चौंकाने वाला था। पूछताछ में पता चला कि जिस जितेंद्र पर एसिड फेंकने का आरोप लगाया गया उसकी पत्नी ने 2 दिन पहले ही छात्रा के पिता अकील खान पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। मामला पुलिस में पहुंच गया था। इसी वजह से अकील खान ने साजिश रची कि जितेंद्र को झूठे केस में फंसाया जाए ताकि दबाव में आकर जितेंद्र की पत्नी अपनी शिकायत वापस ले ले। और रही बात ईशान और इमरान की, तो ये अकील खान के दूर के रिश्तेदार के बेटे हैं जिनके परिवार से पुराना विवाद चल रहा था और इसीलिए उन पर भी आरोप लगा दिया गया। जो वो कह रहे थे कि हम यहाँ पे थे उन लोगों के बयान लिए और जब हम पूरी तरह से संतुष्ट हो गए कि वाकई जिस व्यक्ति पे आरोप लगाया जा रहा है वो वहाँ पे था ही नहीं, तो हमने इसको पुराना रिकॉर्ड वगैरह चेक किया। फिर समझ में आया कि जो छात्रा है, पीड़िता थी, उसके पिता के ऊपर 2 दिन पहले ही वारदात, जो एलिज्ड वारदात है उससे 2 दिन पहले ही उसके पिता के ऊपर आरोप लगे थे और वो एक महिला ने लगाए थे। उस महिला के पति को ही फंसाने के लिए ये सारा किया गया। पुलिस ने फिलहाल छात्रा के पिता अकील खान को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने खुद ही अपनी हरकतों को छुपाने के लिए बेटी पर अटैक किया और झूठी कहानी रचकर निर्दोषों को फंसाने की साजिश रची। लेकिन वो भूल चुका था कि अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई गलती जरूर करता है और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।